हेलो दोस्तों। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो सेकंड चैप्टर था। सेकंड चैप्टर पारिस्थितिकी, ये सिर्फ 27 से 44 पेज है। इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आज, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम। तो ठीक है, 27 से 44 पेज पे फिर इसको हम आज तो पारिस्थितिकी, जो पारिस्थितिकी है तो इसको, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है तो आप इसको पढ़िए और इसके बाद मैं इसे क्वेश्चन लगवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी आप पढ़िए, इसको देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी भी समय है आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा, तो इसको पढ़ लीजिए, बाद में आप क्वेश्चन को ही सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, आप इसके आपने अवश्य ही पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने आपको कल ही इकोसिस्टम बताया था कि मैं कल कवर करवाऊंगा, तो आप पढ़ के आए होंगे। तो मैं करवाता हूँ इसको, क्वेश्चंस को। और अगर नहीं किया है तो इसको जाके वापस में कर लीजिएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है जीव और वातावरण के मध्य है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो ये टांसले ने प्रस्तावित किया था 1935 में। ठीक है, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र नहीं, ये खुला तंत्र है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मतलब ऊर्जा और पदार्थों का इनपुट एंड आउटपुट होता रहता है। तो ये ओपन खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं, तो यह बंद तंत्र, ये गलत है भाई, ये खुला तंत्र है। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, तो इसमें देखना है कथन कारण। तो जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता। ये गलत है, आर गलत है और ए सही। तो आर गलत, ए सही, तो ये हो जाएगा सी इसका। इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िएगा, आपको काफ़ी क्लियरिटी होगी इस क्वेश्चन को लगाने के बाद। भारत के सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जैव मंडल है, पृथ्वी पर, भारत में नहीं, पृथ्वी पर। तो जैव मंडल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में देखते हैं। तो वो जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं तो इसको बोलते हैं। इनमें से एक से अधिक चीज़ों सही हो सकती हैं। रहता है उसे बायोम भी कहते हैं, पारितंत्र भी कहते हैं। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसमें जो है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीव का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय के और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, और किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पतियात और प्राणियात। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा जीव जो जैवमंडल जैविक संगठन का सही क्रम है? तो जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो इसका हो जाएगा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, ही सही हो जाएगा। जनसंख्या होती है, विभिन्न कई लोग मिलके फिर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, कई समुदाय मिलके पारिस्थितिकी तंत्र मिलके भूदृश्य का निर्माण करते हैं। जैसे जनसंख्या हो गया, कई जनसंख्या मिलके एक समुदाय का निर्माण, कई लोग तो एक समुदाय बनता है, समुदाय के बाद एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, फिर भूदृश्य बनता है। निम्न कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र खेत है। प्राकृतिक पारितंत्र को मनुष्य कृत्रिम पारितंत्र बनाता चला जाता है, जैसे जंगल को काट के वहाँ पे खेत कृषि कार्य करना या नए जंगल लगाना। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर एजी टांसले ने किया, बिल्कुल सही है, पहला है ना। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं स्वपोषित कहते हैं, बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन को उपभोग करता है, सही है भाई। स्वपोषित, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित, बिल्कुल यार सही है। वियोजक, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अकार्बनिक पदार्थों कार्बनिक को अकार्बनिक में करते हैं। ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा भाई इसमें।
उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग कर, नहीं नहीं नहीं, वो तो बनाते हैं जो स्वपोषित होते हैं। तो पहला तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो 3 4 दोनों गलत हो जाएंगे और ये पहला दूसरा सही हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। उत्पादक तो न्यूनतम रूप से नहीं भाई, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से संख्या में अधिक हैं। गलत, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ, तो ये 2019 में यूपीपी से आया था। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन कारण है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसका जो है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है भाई। और इसका ए गलत हो जाएगा और आर सत्य हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका, कि विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर, तो निर्भर बिल्कुल करते हैं यार, ये गलत हो जाएगा। निम्न में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वन, झील, तो इस धान को कृत्रिम पूछ रहा है, घास का मैदान, तो धान का खेत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर, निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है 71% बाकी पृथ्वी पर फैला हुआ है। निम्न में कौन एक विश्व की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये समुद्र है, ये हो जाएगा 10 का। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये सागर हो जाएगा, है ना। पारिस्थितिकी असंतुलन, तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस। निम्न में कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन निम्न में कौन सा एक प्रमुख कारण? तो वनोन्मूलन। निम्न में कौन पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है? तो लकड़ी को काटना। निम्न में किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? तो ये औद्योगिक प्रबंधन का, बल्कि वनोरोपण, वन्य जीव सुरक्षा और जल प्रबंधन का पारिस्थितिक तंत्र से डायरेक्ट वो है संबंध। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, वहन क्षमता कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो ये पारिस्थितिकी कर्मता बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यूपीएससी 2013 में आया था। फिर खाद्य श्रृंखला का क्वेश्चन देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में भिन्न घटकों का सही क्रम, तो इसमें हो जाएगा घास हो जाएगा, टिड्डा, मेढक, सर्प, ये हो जाएगा इसका भाई। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें करता है घास, बकरा, आदमी, बी हो जाएगा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, गलत हो जाएगा। घास, बकरी, मानव, बी हो जाएगा इसका। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जलीय संगठक नहीं है? तो वायु नहीं है। एक जीवी जलीय नहीं है, एक जीवी संगठन नहीं है, तो वायु नहीं है। ये RAS में आया था, इसे कोई मतलब नहीं है चलो, लेकिन ठीक है आप देख लो, एक जीवी संगठक नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, वायु जीवी संगठक नहीं है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीव एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होते हैं। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है प्रदर्शन करती है। तो कौन से सही हैं? तो केवल एक हो जाएगा इसका। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का प्रदर्शन करती है जिसमें जीव एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होते हैं।
तो 5 का ए हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए सही। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है चींटी और हिरन है, ठीक है। तो पहले ये हो जाएगा, ये लोमड़ी और बाघ तो द्वितीय है और बाघ तो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट आती है तो इसका प्रभावित परिणाम क्या हो सकता है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। कुछ तरह से पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। ये कोई कवक हटाने का काम नहीं करती तितली, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि वो खास श्रृंखला का हिस्सा है उनकी। तो ये पहला और तीसरा जस्सी हो जाएगा। खास श्रृंखला में मानव है, मानव द्वितीय को तृतीय को उपभोक्ता दोनों है। प्राथमिक को द्वितीय, तृतीय बोल रहे हैं, प्राथमिक को द्वितीय उपभोक्ता दोनों। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं, और जो तृतीय वो मांसाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता भी मांसाहारी ही होते हैं, ठीक है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल को इन्हीं से मिलती है, फाइटोप्लैंक्टन से। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, तो हरे पौधे जो हैं उसके उत्पादक घटक हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक के हरित पादप आते हैं, ठीक है। जैविक एवं जैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं तो उत्पादक करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वपोषित स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, बिल्कुल। स्वपोषित स्तर जो है प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन में, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। RO 2017 में आया था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो इसमें पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र समुद्र है। अजैविक अवयव जीवाणु हो जाएगा। अजैविक ये भी सही नहीं है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सही है भाई। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग से कोई मतलब नहीं है, ये सही है। सी, उसमें प्रदूषण अगर होता है तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खास श्रृंखला और संदर्भ में निम्नलिखित कथनों अपघटक जीव, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो विषाणु, कवक और जीवाणु तीनों हो जाएंगे इसका। नहीं, अब 2-3 मानना है। वायरस नहीं, वायरस अपघटक जीव नहीं होता है, नहीं होता है शायद। चलो देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। अपघटक जीव वे होते हैं जो अपक्षय या सड़न की क्रिया को प्रक्रिया होती है जिसमें पोषक तत्वों का पुनर्चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत क्रम जिसमें फफूंद, जीवाणु, गूलाग्रम, प्रोटोजोआ और जो अपघटकों की भूमिका, तो विषाणु नहीं है, ठीक है। कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो ये डायटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग, 16 का ये हो जाएगा। तो ऊर्जा का प्रवाह, ये इसको देखते हैं। ये देखिए, ये जो बना हुआ है ये वहाँ का है। समुद्र में उल्टा ये रहता है, उल्टा पिरामिड रहता है, और स्थल पे ये सीधा पिरामिड रहता है। क्योंकि जो समुद्र में क्या होता है, प्लैंकटन, फिर प्लैंकटन को खाते हैं क्रिस्टेशियन, फिर क्रिस्टेशियन को खाते हैं छोटी मछली को फिर बड़ी मछली खा लेते हैं। प्लैंकटन जो कि कम वजन होता है, फिर वो, तो ये उल्टा पिरामिड बनता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो सौर ऊर्जा है, बिल्कुल भाई। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो सौर ऊर्जा है। निम्न में कौन सा कथन सही है, तो जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी, बिल्कुल भाई, एक दिशी है। 10% का नियम किससे संबंधित है, तो उष्मा का एक दूसरे से पहुंचना, या उष्मा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, बिल्कुल ये सही है। लिंडमैन का 10% का नियम है, ठीक है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, सदैव सीधा, कभी कभी
कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में वार्षिक ऊर्जा का घोषक है। समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्रायः उल्टा होते हैं जैव भार, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा में बहुत अधिक होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य में घटती भाई 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा घटती है, बी सही हो जाएगा इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो इसके सर्वाहारी को प्राप्त होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है तो ये भाई तालाब में होता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है तो समुद्र में पाया जाता है। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैववानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, या पारिस्थितिकी का पर्याय है, या प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक जीवन का प्रबंधन नहीं, जीवन के नियम है। ठीक है, बायो और नॉमिक्स का मतलब है नियम, बायो का अर्थ है जीवन, तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हो जाएंगे। नॉमिक्स जिसका अर्थ है ला, नियम। ठीक है, नॉमिक्स का। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में किस एक जीव में संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदूषित होगा तो ये होगा तुम्हारा सांप में होगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा इसका। जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण, तो इसको देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र को कहते हैं, तो तत्वों के चक्र को कहते हैं ये जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों को जैविक अवस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों का अजैविक रूप में पुनर्गमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किस में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने के मुख्य स्रोत तो ये फास्फोरस चक्र। घास स्थलों में वृक्ष फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिजों के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि यह कटाव एवं खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते तो इसका सी हो जाएगा, जल की सीमाओं एवं मार्ग के कारण। निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है तो इसका हो जाएगा नग्नीकरण, प्रवास, फिर अस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। 4 का ये हो जाएगा। पारिस्थितिकी संक्रमण के अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया पारिस्थितिकी संक्रमण तो इसमें है एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, तो ये बेनेट द्वारा है भाई। ठीक है, बर्कल और रेडजेल, तो इसमें बेनेट द्वारा। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है तो सीयर कहलाता है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। 2020 में आया था पीसीएस प्री में। पारिस्थितिकी आंदोलन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता किस आंदोलन का नारा है तो ये चिपको का है। एपिको जो हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा पे जब वो डैम का निर्माण हुआ था। चिपको आंदोलन संबंधित है तो ये पादप संरक्षण से। इकोसिस्टम फुटप्रिंट के बारे में है एक चैप्टर, इसको पारिस्थितिकी पदछाप माप की इकाई तो भूमंडलीय हेक्टेयर है। एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धाड़ी करने वाले आवश्यक न्यूनतम भूम क्या कहते हैं तो पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं। दूसरे का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, तो तीसरे का ए हो जाएगा। 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सी एक समर्थन सेवा है
तो इसमें जो है सी हो जाएगा, पोषण चक्र और फसल परागण। इसके बाद लास्ट है जो इसके मिसलेनियस हैं इकोसिस्टम के। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं, तो यूकेलिप्टस बाबू नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो पर्यावरणीय संकट यूकेलिप्टस को माना जाता है। स्वच्छ जल में लैंटिक आवास का उदाहरण है, तो तालाब एवं दलदल, तो इसका ए हो जाएगा। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन, डी हो जाएगा 4 का। सबसे सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र निम्न में कौन है, तो महासागर है। सबसे स्थायी पारितंत्र समुद्र। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है, तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील और फिर महासागर, सी हो जाएगा। ROARO 2021 में आया था। देखो कैसे क्वेश्चन आए थे। निम्न में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डी विकोलॉजी, तो इसको दिया अर्नेस्ट नीस ने दिया था। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो FI क्लेमेंट्स ने किया था, 9 का ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी निषय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ग्रीनेल ने किया था। और फिर वन्यजीव संरक्षण, तो ये वन्यजीव संरक्षण ये 86 में, वन्यजीव 72 में आया था। पर्यावरण संरक्षण ये 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आया था 1986 में। वन संरक्षण आया था 1980 में, ठीक है। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन मान्यता, तो ये आया था 2006 में आया था, ठीक है, 2006। और फिर निम्न कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो पिनोक्लाइन दर्शाती है, 12 का सी हो जाएगा। 13 पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवों की सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, आधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, तो इसमें बी हो जाएगा, पोषकों को सतह पर लाकर। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है, तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है, तो उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, तो ये डी हो जाएगा इसका, ना तो ठीक है, 14 का डी। कथनों कारण दिया है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, गलत है यार ये तो, अब यही गलत ढूंढ लो, डी सही हो जाएगी इसका। वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है यार। फिर बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसको कंप्लीट करके आइएगा इन्वायरमेंट में, और ये डे 3 का काम है बायोडाइवर्सिटी, अब आज ये डे 2 कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।